क्लास 12th फिजिक्स पेपर 2017। क्वेश्चन नंबर 1। एक न्यूट्रॉन चुंबकीय क्षेत्र में लंबवत प्रवेश करता है, इस पर कितना चुंबकीय बल लगेगा, यह आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 2। यदि आवेशित संधारित्र की प्लेटों के बीच की दूरी कम कर दी जाए तो प्लेटों के बीच विभवांतर किस प्रकार प्रभावित होगा। क्वेश्चन नंबर 3। लेंज का नियम क्या है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हर बार रिपीट होते रहता है। क्वेश्चन नंबर 4। प्रकाश की तरंग दैर्ध्य पर माध्यम के बदलने का क्या प्रभाव पड़ता है, यह आपको बताना है। विद्युत चुम्बकीय तरंग को चित्र द्वारा प्रदर्शित कीजिए। इस क्वेश्चन का आंसर आपको करना है, मतलब चित्र बनाना है और बताना है, प्रदर्शित करना है विद्युत चुम्बकीय तरंग को। क्वेश्चन नंबर 6। एक स्थान पर नति कोण 30 डिग्री है। यदि पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र का क्षैतिज घटक h हो तो पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन नंबर 7। प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में धारा वॉटहीन कब होती है, ये बताना है। क्वेश्चन नंबर 8। एक एंगस्ट्रॉम तरंगदैर्ध्य वाली वैद्युत चुम्बकीय तरंग की आवृत्ति कितनी होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9। दो धनावेश जो परस्पर 0.3 m दूरी पर स्थित हैं एक दूसरे को 1.6 न्यूटन के बल से प्रतिकर्षित करते हैं। यदि दोनों आवेशों का योग 10 UC है तो उनके अलग अलग मान ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन नंबर 10। किसी चालक तार के लिए वैद्युत धारा एवं अनुगमन वेग में संबंध स्थापित कीजिए। क्वेश्चन नंबर 11। समविभव पृष्ठ से क्या अभिप्राय है, दिखाइए कि वैद्युत क्षेत्र की दिशा सदैव समविभव पृष्ठ के लंबवत होती है। क्वेश्चन नंबर 12। वैद्युत चुम्बकीय तरंग के 4 गुण बताइए। क्वेश्चन नंबर 13। एक धारावाही वृत्ताकार कुंडली के केंद्र पर उत्पन्न होने वाली चुंबकीय क्षेत्र का व्यंजक प्राप्त कीजिए। इसी के अथवा में क्वेश्चन है। 5 सेंटीमीटर त्रिज्या के एक वृत्ताकार चालक लूप में 10 एम्पीयर की धारा बह रही है। लूप के केंद्र पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की गणना करो। क्वेश्चन नंबर 14। विस्थापन धारा को समझाइए, ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 15। पूर्ण आंतरिक परावर्तन को समझाइए, इसके लिए आवश्यक शर्तें क्या है, इसे भी बताइए। क्वेश्चन नंबर 16। 3 प्रतिरोधकों R1, R2, R तथा R3 के पार्श्व संयोजन मतलब समांतर क्रम में तुल्य प्रतिरोध R ज्ञात करने हेतु सूत्र स्थापित कीजिए। क्वेश्चन नंबर 17। R बराबर 10 ओम तथा L बराबर 800 mH के श्रेणी संयोजन को एक प्रत्यावर्ती वोल्टेज E बराबर 200 sin 300 t से जोड़ा गया है, गणना कीजिए। क दे रखा है परिपथ की प्रतिबाधा और ख है धारा का शिखर मान, यह आपको निकालना है। क्वेश्चन नंबर 18। एक सेल का शिखर विभवांतर 0.5 A धारा लेने पर 1.8 V तथा 0.8 A धारा लेने पर 1.5 V हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 19। स्थिर वैद्युतिकी के गाउस के नियम को लिखिए और उसका निगमन कीजिए। क्वेश्चन नंबर 20। दो पतले उत्तल लेंस जिनमें से प्रत्येक की फोकस दूरी 25 सेंटीमीटर है एक दूसरे के संपर्क में रखे गए हैं। इनमें 15 सेंटीमीटर की दूरी पर एक वस्तु रखने पर वस्तु तथा प्रतिबिंब के बीच की दूरी क्या होगी, यह आपको बताना है। 20 के ही और में एक क्वेश्चन और है, वो है पीले प्रकाश के लिए प्रिज्म के पदार्थ का अपवर्तनांक √2 तथा प्रिज्म कोण 60 डिग्री है। न्यूनतम विचलन की स्थिति में ज्ञात करो। न्यूनतम विचलन कोण, आपतन कोण और अपवर्तन कोण, यह निकालना है आपको। क ख ग दे रखे हैं। क्वेश्चन नंबर 21 है। अन्योन्य प्रेरकत्व से आप क्या समझते हैं, परिपथ चित्र की सहायता से समझाइए। साथ ही अन्योन्य प्रेरण गुणांक का व्यंजक प्राप्त कीजिए। क्वेश्चन नंबर 22 है। हाइगेंस के द्वितीयक तरंगिकाओं का सिद्धांत लिखिए। क्वेश्चन नंबर 23। प्रत्यावर्ती धारा के श्रेणी परिपथ में एक प्रेरकत्व संधारित्र व प्रतिरोध के सिरों पर विभवांतर क्रमशः 25V, 8V व 20V प्राप्त हुए, इन्हें ज्ञात कीजिए। क है परिणामी विभवांतर और ख है शक्ति गुणांक और ग परिणामी विभवांतर एवं परिपथ धारा के बीच कालांतर, ये ज्ञात करना है आपको। क्वेश्चन नंबर 26। फैराडे के विद्युत चुम्बकीय प्रेरण के नियम लिखिए। ट्रांसफार्मर का उपयोग दृष्टि धारा में नहीं किया जा सकता, ये समझाइए। क्वेश्चन नंबर 27। प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में व्यय शक्ति का सूत्र स्थापित कीजिए। केवल प्रेरकत्व वाले प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में व्यय शक्ति ज्ञात कीजिए।
क्वेश्चन नंबर 28, विभवमापी का सिद्धांत समझाइए। इसकी सुग्राह्यता कैसे बढ़ाई जा सकती है? इसे आदर्श वोल्टीमीटर क्यों कहते हैं? ये सब बताइए। विभवमापी वाला जो क्वेश्चन है बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी घूम फिर के आते रहता है। और क्वेश्चन इसी के में अथवा में दे रखा है, सेलों के श्रेणी क्रम संयोजन तथा समांतर क्रम संयोजन में धारा के मान के लिए सूत्र स्थापित कीजिए तथा बताइए कि कौन सा संयोजन किस स्थिति में लाभदायक है। क्वेश्चन नंबर 29, किसी धारामापी को वांछित परास के एमीटर में बदलने की प्रक्रिया को समझाइए। प्रयुक्त सूत्र का निगमन कीजिए तथा परिपथ चित्र बनाइए। इसी के अथवा में क्वेश्चन नंबर क है, भूचुम्बकत्व के विभिन्न अवयव क्या हैं? इसके बीच आपस में संबंध का सूत्र लिखिए। भूचुम्बकत्व वाला क्वेश्चन बहुत बार घूम फिर के आते रहता है, इसे अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। और ख है, हाइड्रोजन परमाणु में इलेक्ट्रॉन 5.3 × 10⁻11 m त्रिज्या की वृत्ताकार कक्षा में 2.3 × 10⁴ मीटर प्रति सेकंड की चाल से गति कर रहा है। इलेक्ट्रॉन घूर्णन का चुंबकीय आघूर्ण ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन नंबर 24, प्रिज्म द्वारा श्वेत प्रकाश का वर्ण विक्षेपण किरण आरेख द्वारा समझाइए। 25 है, एक C1 धारिता के संधारित्र को V1 वोल्ट तथा आवेशित किया जाता है। इसे एक दूसरे C2 धारिता के संधारित्र से जिसे V2 वोल्ट तक आवेशित किया जाता है समांतर क्रम में जोड़ दिया जाता है। इसमें ऊर्जा क्षय ज्ञात करना है आप लोगों को। अब आया लास्ट 30वां क्वेश्चन जो है, संयुक्त सूक्ष्मदर्शी का स्वच्छ किरण आरेख खींचिए तथा इसकी आवर्धन क्षमता के लिए व्यंजक प्राप्त कीजिए। और इसके में अथवा में दे रखा है, नेत्र की समंजन क्षमता से आप क्या समझते हैं? निकट दृष्टि दोष तथा दूर दृष्टि दोष के कारण तथा निवारण को किरण आरेख द्वारा समझाइए। ये सब क्वेश्चन आपके कवर हो गए हैं इस वीडियो में। यह है 2017 का पेपर। अब कोविड की वजह से जो आपके उसमें नहीं है, मतलब जो सिलेबस नहीं है इन सब क्वेश्चंस में से, आप उनको हटा दीजिए और बाकी की तैयारी कर लीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मेरी वीडियो देखने के लिए आपका थैंक यू।